एक कृपा अपनी मेरे ऊपर भी कर दीजिए। अपनी कृपा का हाथ हम सबके ऊपर रख दीजिए ताकि ये अंधकार मिट जाए और हम सबका मन भगवान के चरणों में लग जाए। सूत जी महाराज कहते हैं, अच्छा बोले कलिकाल में लोग पूजा तो करेंगे, पाठ तो करेंगे, हवन करेंगे, यज्ञ करेंगे, लेकिन तन वहां रहेगा, मन नहीं रहेगा। अब परमात्मा बात बात पर यही कहता है, बोले तन कहीं भी रहे, मन हमेशा मेरे पास में रहे। और वही मन भगवान के चरणों में नहीं लगता। मन यदि लग जाए फिर तन कहीं पड़ा रहे। सारा खेल मन का ही है। हम सबकी आसुरी वृत्ति खत्म हो जाए, मन चरणों में लग जाए, क्लेश मिट जाएंगे। फिर क्लेश नहीं रहेगा, फिर दुख नहीं रहेगा। फिर जो हम इधर उधर मन में भटकन सी बनी रहती है, भटकता रहता है ये मन, फिर भटकना बंद हो जाएगा। इसलिए सूत जी महाराज से ऋषि कहते हैं कि हमें ऐसे गोविंद की कथा सुनाओ। आप तो बड़े कुशल हैं, आप तो कथा में बड़े प्रवीण हैं, आप तो प्रकांड विद्वान हैं, ज्ञानी हैं। आपसे बस एक ही प्रार्थना है। क्या? बोले हमें गोविंद की कथा सुनाओ। और आपके ऊपर तो गुरुदेव की कृपा है, और जिसके ऊपर गुरुदेव की कृपा हो जाए, क्योंकि गुरु बिनु भव निधि तरहि न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। बिना गुरु के मुक्ति नहीं होती, बिना गुरु के किसी को ज्ञान नहीं मिलता। दशरथ जी महाराज जब तक गुरु जी के पास में नहीं गए और गुरु जी ने यज्ञ नहीं कराया, यज्ञ का प्रसाद रानियों ने नहीं खाया, तब तक उनके घर में बेटा हुआ नहीं हुआ ना। लेकिन जब गुरु जी के पास में गए और गुरु जी के पास में जाकर के निवेदन किया, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, तब गुरुदेव ने क्या कहा? कही वशिष्ठ बहुविधि समुझायो। बोले अब चिंता मत करो। बोले क्यों? अब तुम मेरे पास में आ गए। इसलिए धरहूं धीर हुई हैं सुत चारी, एक नहीं दो नहीं, तुम्हारे घर 4 पुत्र आएंगे। सुत चारी। और गुरुदेव की कृपा हो जाए फिर कोई चीज दुर्लभ नहीं होती। तो श्रृंगी ऋषि ही वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। ऐसे महाराज गुरुदेव के पास में गए और जब निवेदन किया, प्रणाम किया और दुख सुख सब सुनाया, तो गुरुदेव ने कृपा कर दिया। तो आप तो गुरुदेव की परम कृपा आपको प्राप्त है, फिर चिंता किस बात की? संसार में किसी को चिंतामणि मिल जाए, क्योंकि ऊपर चिंतामणि मिल जाए तो जिस वस्तु का चिंतन करोगे वही चीज मिल जाएगी। चिंतामणि मिलने के बाद में जिस चीज का जीव चिंतन करेगा तो वही चीज उस चीज को प्राप्त हो जाएगी। कल्प वृक्ष के पास में जा करके और कोई किसी भी चीज की निवेदन करता है, कल्पना करता है, वो तुरंत उसको प्राप्त होती है। फिर उसमें समय नहीं व्यतीत लगता ना, उसको वो तुरंत मिल जाती है। इसीलिए आपसे बस एक ही प्रार्थना है, परमात्मा को प्रकट कर जो दिखा दे, ब्रह्म का साक्षात्कार जो करा दे, वो तो केवल एक गुरुदेव की कृपामयी दृष्टि होती है, कृपामयी छत्र छाया होती है, और वो आपको सहज ही प्राप्त हो चुकी है महाराज।